जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अखिल भारतीय संघर्ष दल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलदेव सिंह राठौर। तो हम राठौर जी से जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि अखिल भारतीय संघर्ष दल उन्होंने क्यों बनाया, क्या उद्देश्य है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि ये ऐसे पिता हैं जिनकी बेटी जो है वो अभी पिछले दिनों जज बनी है। तो ये खबर भी हमने ब्रेक की थी। तो अब हम उनसे चलते हैं और अखिल भारतीय संघर्ष दल के बलदेव सिंह राठौर, आपका स्वागत है। आप हमें बताइए कि ये जो आपने दल बनाया, ये दल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तरफ आपने अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाई है, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, और फिर आपने सुभाष चंद्र बोस की लगाई है। फिर इसमें ये कौन साहब हैं, इनका क्या नाम है? अब्दुल्ला जी हैं। हाँ जी, ये कौन से? ये शहीद भगत सिंह और अब्दुल्ला जी हैं। ये अपना अब्दुल्ला जी का पूरा नाम अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान है अखिल भारतीय संघर्ष दल का। ये इन्होंने एक पार्टी बनाई है और ये राष्ट्रीय प्रधान है। तो क्यों बनाई पार्टी, वजह क्या है? मैंने सबसे पहले आर्मी में सर्विस किया। आर्मी में देखा कि जो हमारे देश के हालात हैं वो काफ़ी नाजुक चल रहे हैं, जिसके कारण आर्मी की जो सर्विस है काफ़ी कठिन है। लेकिन इसके साथ साथ शुरू से मेरा जो ध्यान था कि हम चाहते थे कि देश के लिए कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि आर्मी में जो एक सैनिक होता है उसकी लिमिट होती है, लिमिट से बाहर वो काम नहीं कर सकता। ये क्योंकि हमारे पिताजी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। आपके पिताजी, क्या नाम पिताजी का? सरदार मलूक सिंह जी। अच्छा, सरदार मलूक सिंह वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे और यानी कि सुभाष चंद्र बोस के करीब। तो खून में आपके ये सब कुछ है, ये आज़ादी के कीड़ापन जो है खून में है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें बार बार प्रेरित करती थी इस चीज़ को। अच्छा जी। और सेना में रहते हुए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो जो बार बार यही बोलती थी कि हम हिंदुस्तान के साथ हज़ारों साल जंग करेंगे जी। तो फौज में रहते हुए ही मैंने उनको एक लेटर लिखा। अच्छा। कि अगर आप हज़ारों साल की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ 24 घंटे लड़ के देख लो, आपकी ज़िंदगी से हम 1000 शब्द ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो लेटर आपने लिखी थी तो इसकी परमिशन पंजाब सरकार से ली थी या केंद्र सरकार से ली थी? लेटर कैसे पाकिस्तान चली गई जो आपने लिखी थी? कोई परमिशन नहीं ली। जो क्रांतिकारी खून है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो कैसे लेटर कैसे चली गई? बाई पोस्ट भेजी हमने। बाई पोस्ट कराची, पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान चली गई। आपको मालूम है कि चली गई? मालूम होगा, बिल्कुल गई। और चलिए, और क्या क्या किया आपने? और बहुत सारे वहाँ पर भी मुद्दे आते थे आर्मी में भी जी। जब वो देखते थे किसी नौजवान के साथ कोई धक्केशाही हो रही है जी, तो वहाँ पर ही जो आर्मी में आपने कोई लड़ाई लड़ी? कारगिल के युद्ध में हम उसी टाइम उधर थे। नियारी कैंप है हमारा, कुपवाड़ा। कारगिल युद्ध लड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। तो कारगिल युद्ध आपने लड़ा है? हाँ जी, हाँ। तो चलिए, इन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ रहे हैं इंसानियत का युद्ध, और इन्होंने बनाई ये सेना अखिल भारतीय संघर्ष दल। तो अखिल भारतीय संघर्ष दल ये 2022 क्या है मिशन 2022 जो है 2022 की आने वाली जो इलेक्शन है उसके लिए हम जंगी पद्धति पर काम कर रहे हैं। तो ये आपने लिखा चुनाव आयोग भारत द्वारा नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल, आपका ये राजनीतिक दल है? ये पॉलिटिकल पार्टी है जो 2002 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड करवाई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, पंजीकृत। दो तरीके की होती है, एक तो रिकॉग्नाइज्ड होती है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल। अच्छा, तो ये आप पार्टी आपका ये जो 2022 है ये देश के लिए है या पूरे पंजाब या पंजाब के लिए? ऑल इंडिया के लिए है। अच्छा, क्या करेगी आपकी पार्टी? इसमें हम सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर रहे हैं और जो अपनी मेंबरशिप है उसका ग्रोथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको इन्विटेशन है। प्लस जो हमारी टीम में जो पार्टी में जो अच्छा काम करेंगे, जो उसके लायक होंगे, उन लोगों को कैंडिडेट जो है 2022 में उतारा जाएगा। अच्छा, चलिए, आपकी बेटी जो जज बनी अमनदीप कौर राठौर, अमनदीप कौर राठौर, अमनदीप कौर राठौर, आप उनके पिता हैं और एक जज के पिता हैं। तो चलिएगा, ईमानदारी से सच बताइएगा, कैसी इतनी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो सियासत के नाम पे एक बॉडी बनाती हैं या क्राइम का कोई ऐसा गठन कर देती हैं, उनका काम करप्शन का होता है। तो ऐसी जो समाज सेवा के नाम पे कलंक है, आपको 18 साल हो गए चलाते हुए, तो ऐसे जो लोगों के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे आप जो गलत करते हैं, केवल पैसा हजम करने के लिए सोसाइटी बनाते हैं? जी, मेरा यही मानना है कि इसीलिए हमने जब 2002 में पार्टी रजिस्टर्ड करवाया तो 2003 में मैंने एक एंटी क्राइम ब्यूरो के नाम से जो अपनी NGO बनाई। उसमें यही हमारा मकसद था कि करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़नी।
तो करप्शन के विरुद्ध बहुत सारे मसले हमने ऐसे जो सॉल्व किए हैं, जिसके लिए हमें कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि भ्रष्ट जो है देश में, हाँ, करप्शन जो बहुत ज़्यादा जड़ कर चुकी है, जिसके लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना। अच्छा, ये भी मुश्किल आती है कि बलदेव सिंह राठौर खुद करप्ट है, पैसा कमाने के लिए ऐसी संस्था बनाई है, ऐसे भी बातें सुनने को मिलती है आपको? बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आपने जब घर पर गए आपने देखा कि हमारे 100 गज प्लाट में अगर 18 साल से हम पार्टी चला के या संस्था चला के एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, और नेचुरली देख रहे हैं कि क्या। तो जज के पिता बनने का फख्र है, जज जब कोई कहता है कि बेटी जज बनी तो ये एक फख्र हो जाता है बलदेव सिंह राठौर को। बिल्कुल जी। अच्छा, सियासत में अगर आप आ गए, आपने अगर सीटें लड़े, तो आपका क्या देश के क्या आपका पूरा एजेंडा क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला तो ये है कि जो सबसे ज़रूरी जो हमारी समाज के लिए ज़रूरत है रोज़गार है जी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें जब क्या कर रही हैं कि किसी को छोटे छोटे जो पंजाबी में बोलते हैं ना फुल्लियाँ डालते हैं, फुल्लियाँ डालना, किसी जो बुजुर्ग हैं उनको 300 रुपये या 500 रुपये पेंशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 किलो दाल दे दिया, आटा दे दिया, ठीक है। चले हम आपकी बात समझ गए। आप लोगों की, आप हितों की बात करना चाहते हैं, लोगों को राशन मिले, लोगों को रोजगार मिले। नहीं, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो देना है ना, ये एक सरकारों ने एक चोरी का साधन बनाया हुआ है जी। अगर एक बच्चा जो घर से एक परौंठी बना के साथ में अचार का टुकड़ा लेकर जाके रोटी खा के अपना पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसको जो मिड मेल जो है हाँ, मिड डे मील दिया जाता है, ये सब एक चोरी का साधन है। इसकी जगह पर अगर हम उसको इंडस्ट्री लाई जाए, मेरा मेन मकसद होगा कि सरकार बनते सबसे पहले हम इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्री होगी तो रोजगार होगा। जब एक घर में बिजली कहाँ से लाओगे? अगर 30 से 40 हज़ार रुपया 30 से 40 हज़ार रुपया एक रोजगार एक फैमिली को मिल रहा है, तो उसको 2 किलो आटा या 10 किलो आटा, अब रोजगार ले आएंगे, बिजली कहाँ से लाएंगे? तो बिजली पंजाब से तो बिजली बन के बाहर बिक रही है। चलिए आप ये बताइए, कैप्टन सरकार आए, अब 2022 में आपका मिशन है, पंजाब का मिशन है, कैप्टन सरकार आएगी या बादल सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों के नाम है, तीनों के नाम है। आप किसको समझते हैं कौन आएगा? हम किसी को नहीं, हम हमारी अखिल भारतीय संघर्ष दल की सरकार आएगी। नहीं, ये तो अभी इतना विस्तार ही नहीं हुआ, तो कैसे दावा करते हैं? कैसे दावा करते हैं? आपको तो अमृतसर के अलावा कोई जानता नहीं। यही तो बात है, जिसको नहीं जानता उसको दुनिया जाने। नहीं तो आप कैसे जाने कि आपके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है कि आप अरविंद केजरीवाल बनने के ठान लिया आपने? हमने उसको नहीं ठाना, हम उससे अलग ही बनेंगे कुछ, लेकिन बन के दिखाएंगे आपको। कैसे बनेंगे? आपको कौन जानता है, ये बताइए। आप कैसे, किन मुद्दों पे आप आएंगे? एक मुद्दा पे रोजगार कैसे लाएंगे, फैक्ट्रियाँ कैसे लाएंगे, यहाँ पे वो माहौल कैसा देंगे? यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे जो माहौल है इस समय, यहाँ पे इंडस्ट्री रहना नहीं चाहते, इंडस्ट्री कैसे आप वापस लेके आएंगे? ये दावे होंगे, वादे होंगे। इंडस्ट्री जाने का मेन मकसद क्या हुआ था कि जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट ने क्या करना, बाहर धरने लगा के जो जितने भी बिजनेसमैन थे उनको अंदर से जाके पैसा उठा लेते थे, बाहर जाके जनता को बोलते थे आपका मसला हल कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को ये हुआ है। उसके बाद जो टैक्स है, इतने टैक्स लगा दिए गए कि बंदे को मजबूर। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ, बलदेव सिंह राठौर हैं या और सेना के नायक रहे हैं, और नायक होने के नाते अब ये अपनी सियासत में नायक बनना चाहते हैं, और ये कहते दावा करते हैं कि उनकी पार्टी 2022 में चुनाव जीतेगी और सत्ता में आएगी, इनका दावा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इनसे बेबाक बातचीत है। बेबाक बातचीत में सर ये बताइए, बलदेव सिंह राठौर जी ये बताइए, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी आएगी, ठीक है, आपकी पार्टी का अभी आने में वक्त लगेगा। फिलहाल करप्शन के मामले में बादल सरकार में कम था या कैप्टन सरकार में? दोनों में कम किसी में नहीं है, दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है, वैसे काम तो नहीं दिख रहा किसी जगह पर भी। और आम आदमी पार्टी कहाँ ठहरती है आपके नज़र में, एक आम नागरिक नाते? देखो, आम आदमी का जो उन्होंने वहाँ पर किया दिल्ली में, लेकिन वो पंजाब का और दिल्ली का डिफरेंस है, यहाँ की पॉलिटिक्स में और दिल्ली का जो बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर टिकना इतना आसान नहीं है। तो जैसे आपके खून में आज़ादी है, आपके पिताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे हैं, और आप भी आर्मी में रहे, वहाँ पे सेना में रहे, नायक रहे हैं, और अब अखिल भारतीय संघर्ष दल बनाया है। हसरत क्या है आपकी 2022 में, हसरत क्या है आपकी पार्टी की? हमारा यही है, सबसे पहले हम इतना स्ट्रॉन्ग, इसको अब हमारे पास 1.5 साल है कम्प्लीटली, और 1.5 साल में एज ए जो आर्मी के रूल के अकॉर्डिंग जो डिफेंस जैसे हमें तैयार करना है वो अपनी पूरी तैयारी से कर रहे हैं, और 2022 आने तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं।
तो ये इनका दावा है और सबसे बड़े बात बलदेव सिंह राठौर जी हैं और इन्होंने दावा किया है कि 2022 में हमारी ये जो पार्टी है वो किस तरह कदर मजबूती के साथ खड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि ये जिस तरह आर्मी में थे, आर्मी के अनुशासन और नियमों के मुताबिक काम करते हैं, ये अपनी पार्टी के लिए वैसे ही काम कर रहे हैं और पिछले 1800 सालों से ये काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम आपको बता दें, बलदेव सिंह राठौर इन्होंने लाइव भारत के साथ व्यापक बातचीत में माना कि किस तरह से उन्हें कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी और सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसे बेटी के पिता हैं जो बेटी उनकी जज बनी है। तो ये पूरे शहर की और पूरे पंजाब की, पूरे देश की मेरे लिए गौरव की बात है। तो फिर एक ऐसे बेटी के पिता को और ऐसे बलदेव सिंह राठौर को लाइव भारत आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है और हम ऐसे शख्स से आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।